हेलो बुल्स एंड बेयर्स, मैं हूं आपका अपना सौम्य और आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस धमाकेदार सीरीज यानी कि टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। तो दोस्तों, पहले के 2 एपिसोड में हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकेंड एपिसोड में हमने बात कर ली है कैंडलस्टिक चार्ट्स पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और द मोस्ट डिमांडिंग भी है, और कह लो कि ये चाहे मार्केट में कोई इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये कौन सी चीज है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि हर मार्केट में एक इनविजिबल दीवार होती है, ठीक है, एक इनविजिबल वॉल होती है जो किसी भी चीज की यानी कि किसी स्टॉक की प्राइस हो या फिर किसी इंडेक्स की प्राइस हो, उसको या तो एक जगह पे रोक देगी या फिर वहां से पुश कर देगी। ठीक है, अब ये ऐसी दीवार होती है जो हर किसी के काम की होती है और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और इस दीवार का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर बना देगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मार्केट में 2 चीजें हमेशा काम करती है, एक होता है सपोर्ट, दूसरा होता है रेजिस्टेंस। अब आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम इसको कैसे समझ सकते हैं और हम इसका यूज करके कैसे मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो टेंशन मत लो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो देखो दोस्तों, जैसे समझो कि आपके हाथ में कोई बॉल है। ठीक है, आपके हाथ में एक बॉल है। अब आप उस बॉल को नीचे फेंकोगे तो क्या होगा, वो बॉल नीचे जाएगा, टकराएगा सरफेस से और वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां से वो टकराया, ठीक है, यानी कि जो फ्लोर है आपका, वो है आपका सपोर्ट। ठीक है, वो सपोर्ट का मतलब जहां से कोई चीज वापस बाउंस करती है उस चीज को बोलते हैं सपोर्ट। था एकदम सिंपल। ठीक है, देखो इसमें अपन एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझते हैं। समझो कि अभी कोई प्राइस चल रही है, समझो 500 रुपए पे। ठीक, अभी करंट प्राइस है उसका 500 रुपए। अब वो प्राइस क्या करती है, वहां से गिरते 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 यहाँ पर आ जाती है समझो 300 रुपए पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, प्राइस यहाँ पर है अभी 500 रुपए पे चल रही है और वहां से गिरती है प्राइस और गिर के आ जाती है 300 रुपए पे। अब 300 रुपए पे आने के बाद यहाँ पर क्या है कि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक लेवल पे बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो यहां से प्राइस क्या होती है, वापिस बाउंस कर जाती है, यानी कि वापिस 500 रुपए पे चली जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर इस लेवल पर बहुत ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे, इन्होंने क्या किया, प्राइस को नीचे गिरा दिया। तो गिराते गिराते वो 300 के लेवल पर ले आए, लेकिन 300 के लेवल पर बहुत ज्यादा बायर्स अवेलेबल थे, तो उन्होंने प्राइस को वापिस 500 पर बेच दिया। अब देखो ये चीज बार बार होगी, मल्टीपल टाइम्स होगी ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो जहां से प्राइस बाउंस करता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। था एकदम सिंपल। ठीक है, नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक जाके वापस आप देख सकते हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अब समझ लेते हैं साथ ही में रेजिस्टेंस को भी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है, बता देता हूं। जैसे देखो एक लेवल होता है, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक लेवल होता है ये और एक लेवल होता है ये। ठीक है, अभी समझो कि प्राइस चल रही, ये है 500 का लेवल और ये है समझो 300 का लेवल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि नीचे प्राइस आती है और वहां से बाउंस करती है। देखो मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ चार्ट के। ये देखो यहाँ पर मतलब ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, जहां पर मल्टीपल टाइम जो प्राइस है वो बाउंस करती है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन लेती है, ये देखो इस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, अब समझो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि आपके हाथ में जैसे वो बॉल का एग्जांपल था, तो फिर से अपन उसी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो देखो बॉल को जैसे अगर आप नीचे फेंकोगे तो वो नीचे से बाउंस होगी। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकोगे, ठीक है, अगर आप रूम में खड़े हो, इमेजिन करो, और आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल क्या होगी, सीलिंग से टकरा के वापस आएगी।
ठीक है, वापस तो आनी है, तो वहां वो टकराएगा क्या, सीलिंग से, तो सीलिंग से क्या होगी उसकी रेजिस्टेंस, और फ्लोर क्या हो गया उसका सपोर्ट। था एकदम सिंपल। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि जब प्राइस होता क्या है, देखो इसमें मैंने क्लियर समझा आपको कि जब प्राइस ऊपर के लेवल से जब रिजेक्शन लेती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जब प्राइस नीचे के लेवल से सपोर्ट लेती है, बाउंस लेती है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। था एकदम सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों देखो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस का पॉइंट जहां पर बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि एक लेवल पर बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, मतलब ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स अवेलेबल है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड रेजिस्टेंस, जहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस क्या है, इसके बीच में घूमता रहता है ऐसे। सपोर्ट के आसपास प्राइस ऊपर, यहाँ सबसे पहले नीचे से ऊपर गया, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब सेलर्स बैठे, उन्होंने वापस सेल कर दिया। यहाँ पर सपोर्ट पे बायर्स बैठे हुए हैं। मतलब ये पूरा गेम डिपेंड होता है बायर्स एंड सेलर्स पे। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये चीज जो है वो बहुत सारे जो मैंने देखा है लोग वो बहुत हाई चार्जेस पे सेल करते हैं। ठीक है, अपने कोर्सेज में ये चीजें पढ़ाते हैं, तो वही चीज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। आपको 1 रुपया भी आपका खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो बदले में मेरे को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका एक लाइक, एक प्यारा सा आपका कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। जो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं हो तो आप लोग इंटरनेट खोल के चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को भी पेड कोर्सेज बना के बेच रहे हैं। ठीक है, और उनके प्राइसेस भी आप देखना 20,000, 25,000, 30,000 समथिंग है, और उससे भी ज्यादा है कुछ कुछ लोगों की तो। और वो यही चीज, यही वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, और वही चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो दोस्तों बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं अपना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो दोस्तों अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे ज्यादा कह लो कि मजेदार पार्ट, जिसमें बहुत, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर चलो आप ट्रेडिंग करने भी वाले हो, आप लोगों को उस चीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और वो चीज है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। तो देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे अपन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये रेजिस्टेंस है ऊपर का और ये सपोर्ट है। ठीक, तो देखो दोस्तों ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा प्राइस इसी रेंज के अंदर घूमेगा। ठीक है, कभी तो या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, कभी तो करेगा ना प्राइस। तो बस वही चीज होती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, तो देखो हम समझो बात को कि जब जो प्राइस है, अगर वो जो सपोर्ट का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर चली जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेक आउट। ठीक है, और यही चीज बहुत सारे ट्रेडर्स का फेवरेट चीज भी होती है, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे मोमेंटम्स मिलते हैं। लेकिन 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 यहां पर ही रियल गेम शुरू होता है। समझो बात को, होता क्या है कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कई कई बार फेक होते हैं, यानी कि उसको फेक आउट बोलते हैं, जो कि ब्रेकआउट होता नहीं है, ब्रेकआउट करवाया जाता है। तो ये काफी वाइड कंसेप्ट है, तो इसको भी अपन आगे समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। आपको बोला है, प्रॉमिस किया है, आपको मास्टर बनाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में, तो 100% बनाऊंगा। वो चीज भी अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको उस चीज पे डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों होता क्या है कि ये कभी कभी फेक भी हो सकते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो हमेशा सोच समझ के इसमें ट्रेड करना चाहिए, और उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो पेज पे, चैनल पे बने रहना। तो देखो दोस्तों होता क्या है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गवा देते हैं। ठीक है, कुछ बिगिनर होते हैं, बिगिनर मोस्ट ऑफ पैसा गवाते हैं, और कुछ एडवांस लेवल के हैं वो भी अपना पैसा गवा देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ बाय करना और कहाँ सेल करना है। वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ नहीं पाते, क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सुनने में आसान लगता है, ठीक है, कि क्या करना है, एक लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, लेकिन ये उससे कहीं गुना ज्यादा मैटर करता है। ये चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको समझने में काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसको आप एक बार समझ गए तो आप इसका काफी अच्छा यूज ले सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपको ये चीज पता है कि आपको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, तो आपका जो ट्रेडिंग का गेम है वो काफी हद तक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जनरली आपको अगर ऐसे
बेसिक तरीके से देखा जाए तो आपको जब भी प्राइस सपोर्ट के आसपास आती है तो आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनाने, मतलब बाइंग साइड की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्राइस इस पॉइंट पर आती है, आपको मल्टीपल टाइम्स इस पॉइंट को टच करती हुई दिखे तो आपको कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। ऑन द अदर हैंड जब आपको प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास दिखे, मतलब आपको पता है यहाँ से प्राइस हर बार रिजेक्शन लेती है तो इस बार भी ले सकती है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है उस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो। था एकदम ईजी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब अपन इसको समझते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। कुछ चार्ट्स पे देखते हैं अपन, इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आप आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि मैंने 15 मिनट पे खोल रखा है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। आप लोग भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब क्या है, अपन यहाँ पर अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपन लाइव चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप, जैसे मैंने अभी 15 मिनट यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, तो आप लोग ये लेवल देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए, इसलिए आपको समझना इजी हो जाए। देखो जैसे कि ये लेवल है, देखो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, तो आप लोग देखो यहाँ पर, आप लोग इस चीज को समझो कि देखो आपको जो दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है, यहाँ पर एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आई, यहाँ से एक बार ऊपर चली गई, वापस इस पॉइंट पे आके वापस ऊपर चली गई, वापस वहां से नीचे गिरी और वापस ऊपर, यहाँ से देखो सपोर्ट पर आई और वापस ऊपर चली गई, वापस नीचे आई और वापस ऊपर चलेगी, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर चलेगी। मतलब आप लोग देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रही है, वापस नीचे गिरती है, लेकिन नीचे गिरने से एक पर्टिकुलर लेवल से वापस रिजेक्शन लेती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो प्राइस ऊपर से भी एक बार, मैं यहाँ से भी मार्किंग कर देता हूँ, वहां से भी प्राइस बार रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेकेंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया। मतलब देखो जहां नीचे से प्राइस रिजेक्शन लेती है उस चीज को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट, और ऊपर से प्राइस रिजेक्शन लेती है उस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो देखो लाइव मार्केट में ये चीज काम कर रही है, तो बस ये वैसे ही होता है। इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं, तो अपन वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, जो कि काफी प्रो कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पर आप लोगों के लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, लेकिन आप उसमें एक चीज नोटिस करो कि मैंने कोई एक सीधी लाइन मैं आपको खींच के बता देता हूं। जैसे देखो मैंने कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं खींची है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। मतलब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग दोस्तों क्या गलती करते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज अ सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा एक रेक्टेंगल, मतलब आप रेक्टेंगल बनाया करो उसमें, तो उसमें क्या वो पूरा एक जोन होता है, एक लेवल्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं होती कि वो लाइन से रिजेक्शन है, इसलिए लोगों का पैसा जाता है। ये काफी प्रो कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे ऑलरेडी तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेट टेंशन मत लो, कंफ्यूज मत हो ना, आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली आपको समझाने वाला हूं। तो आई होप अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब होता क्या है, चीज तो आपको समझ में आ गई, कैसे काम करता है, मैंने लाइव चार्ट के एग्जांपल से भी आप लोगों को समझा दिया, तो ठीक है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन खींचने से नहीं बन जाते हैं, ये डिपेंड करता है, ये पूरा एक सबसे पहले देखिए जोन होता है, और ये सिंगल टाइम या डबल टाइम पे आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स एक प्राइस को टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि देखो होता क्या है कि प्राइस एक लेवल पर जितनी ज्यादा बार टकराएगी उतना ज्यादा वो चीज या तो वो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, जो भी होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप मेरे इस डायग्राम में देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स एक लेवल पर प्राइस ने हिट करा है और वहां से बाउंस किया, दैट मीन्स ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऑन द अदर हैंड अगर रेजिस्टेंस भी देखोगे तो वहां पर मल्टीपल टाइम्स टच करा है, दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब भी अगर प्राइस इन दोनों का या तो ब्रेकआउट करेगी या ब्रेकडाउन करेगी तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट लेवल कौन सा है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। और अगली वीडियो में हम एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।